है, ये बहुत बहुत खेल रहा है हमारे साथ ये, ठीक है। और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है? इसे बोलते हैं कोवेरियंस। ओके, आपने देखा, नोटिस किया कि काफी खेल रहा है हमारे साथ, ठीक है। ये फॉर्मूला एक जेड वाला हुआ अभी तक, एक और बड़ा फॉर्मूला हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो का। एनी डाउट? अब आइए, हाँ भी इधर थोड़ा एफर्ट लगेगा, देखिए कईयों का 15 मिनट बाद जो बात साबित हो जाएगी, याद तो सबको रखनी है। मार्कर बड़े इधर, और नो क्लैरिफिकेशन अबाउट अदर मार्कर्स। हाँ भी इधर, लिसन वेरी केयरफुली, ओके, लिसन वेरी केयरफुली। लेट्स हैव दिस, व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज टू बी डन। बहुत ध्यान से देखना, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन कर रहा हूँ। बड़े हो चुके हैं आप लोग, तो आप इसे गेस भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको प्रोसीजर के लिए एक सवाल करा रहा हूँ जो करना नहीं होता हमने। अब फाइनल पे जाने से पहले आपको एक सिस्टम दिखा रहा हूँ, क्या करते होते थे हम +1 +2 में। एक सवाल देखिएगा, द सम ऑफ टू नंबर्स is 24. Find the two numbers if their product is 10 तक क्वेश्चन होता है तो ऐसे बोलते हैं, द प्रोडक्ट इज 140, द प्रोडक्ट इज इतना, तो आप वो निकालते होते दो इक्वेशन बना के। कहते हैं द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कहते वो जमाने गए, हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का क्या मतलब होता है? कहते गेस करो, हमें बताओ। मैं सारे हिट एंड ट्राई लेता हूँ, मैं बैठा, एक रास्ता वही है, यू मेक ऑल द पेयर्स 1 and 23, 2 and 22, 3 and 21, 4 and 20, you make all pairs. But what if 11:30 और 12:30 भी बनाना पड़े? मुझे क्या पता प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ आएगा, गारंटी करो, मुझे तो नहीं पता प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ आएगा। इसी तरह से कॉस्ट मिनिमम भी करनी हो सकती है। +2 में एक कॉन्सेप्ट आता है मैथ्स वाली साइड पे, मैक्सिमम मिनिमम। चीजों को मैक्सिमाइज लेवल पे या मिनिमाइज लेवल पे कैसे फिट किया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम बोलते थे उसको, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं उसके, वो देखिएगा। आपको मैंने वैसे लिखी हुई 3 ही लाइनें हैं, आपको सवाल को 3 हिस्सों में तोड़ना होता है। क्या गिवन क्या है, ओके, फाइंड क्या करना है, उसके दौरान मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है, डन। गिवन, गिवन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स 24, ये फैक्ट श्योर है। एक्स एंड वाई का टोटल 24 है, गिवन है, कोई डाउट। मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रोडक्ट यानी एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना है, कोई डाउट। दौरान में एक्स और वाई की इंडिपेंडेंट वैल्यू हाथ लग जानी चाहिए। कईयों को याद आ रहा होगा, इस तरह से लिखते होते थे हम लोग, ठीक है, इस तरह से करते होते थे अप्रोचेस को। चले आगे। हाँ भाई, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मिडल में। डेरिवेटिव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं एक्स वाई का प्रोडक्ट डेरिवेट करने ही लगा था, डेरिवेटिव ने मेरे को रोका, कहते सर 1 मिनट रुक जाओ, शर्त सुन लो। तब तक डेरिवेटिव नहीं ले सकते जब तक राइट हैंड साइड पे सिंगल वेरिएबल नहीं है। एक्स इज अ वेरिएबल बिकॉज कुछ भी हो सकता है, वेरी कर रहा है। वाई इज ऑल्सो वेरिएबल। मगर क्या मतलब आपका, कहते आप तब तक डिराइव नहीं कर सकते हो जब तक सिंगल वेरिएबल नहीं है। मैं बना लेता हूं, मैं गिवन को इस्तेमाल करके बनाऊंगा। एक्स को मैंने एक्स ही रहने दिया,
लेकिन y को क्या लिख दिया। अब आप शक्ल इवेल्युएट करो, सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, 24x माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं इसको, बताइए, सही है, लिख सकते हैं, डिराइव करिए विद रिस्पेक्ट टू इधर वाला वेरिएबल x, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करना होता है, तो यहां पे dp ओवर dx, 24x का डेरिवेटिव बताइए, ध्यान से करना शुरू किया हो आप लोगों ने, x स्क्वायर का 2x, कोई डाउट। चाहे मैक्सिमम करना हो चाहे मिनिमम करना हो, आपको डेरिवेटिव को जीरो डालना होता है। क्यों डालना होता है, आज की क्लास का हिस्सा नहीं है, जिसे पता बढ़िया, नहीं पता बैठे रहो चुप करके। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना होता है, वो डेरिवेटिव जीरो, इसे इक्वल टू जीरो सेट करिए, x की वैल्यू क्या आ गई 12, उसे यहां पे डाल दीजिए, y भी कितना आ गया 12, x 12 y 12, मतलब क्या इसका 12 और 12 का बाइफरकेट होगा तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रोडक्ट 144, आप कुछ भी और तोड़ लो, इजाजत है। 10 और 14 टोटल 24, प्रोडक्ट कितना हुआ 140, कम रह गया। आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, अब 144 को बीट नहीं कर पाएंगे, डेरिवेटिव ने दे दिया, तो डेरिवेटिव क्या करने, तो हम वैसे ही कर सकते थे, सवाल भारी कर देता हूं, ये तो क्यूट है ना, सवाल भारी करके दिखाता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, प्रोडक्ट रखना है x की पावर 2 y की पावर 4 का। अब ऐसा x और y निकालो कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, अब तो धज्जियां उड़ गई, अब तो कुछ नहीं बचा, बराबर बराबर जैसी कोई y भी नहीं बची। डेरिवेटिव के लिए अभी भी उतना इजी सवाल है, डेरिवेटिव्स के लिए अभी भी उतना इजी सवाल है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, ये बड़ी क्लासेस के एम है। 10th तक क्या होता है, प्रॉफिट 200 बता दो कब आएगा, व्यापारी ऐसे थोड़ी बात करता है। अगर आपका बॉस मुकेश अंबानी होगा तो क्या बोलेगा, प्रॉफिट एज लार्ज एज पॉसिबल, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर। अगर पोर्टफोलियो पे सवाल आया तो हम क्या चाहेंगे आपसे कि वेल्थ मेरी मैक्सिमाइज कर दीजिए, वो हमारे कोर्स में फिलहाल है नहीं, अगर आप मेरे से निकलवा गए वो भी तो बढ़िया बात होगी। अंकल क्या चाहते हो, कहते मैक्सिमाइज माई रिटर्न, बन सकता है सवाल के नहीं, मैक्सिमाइज माई रिटर्न, दिस माई डेटा, मैक्सिमाइज माई रिटर्न, व्हाट इज दिस, आई वांट दिस रिटर्न दैट रिटर्न, मैक्सिमाइज माई रिटर्न, वो तो अभी नहीं है। एक अलग बात है हमारे कोर्स में, क्या कहते हैं, मिनिमाइज माई रिस्क, मिनिमाइज माई रिस्क, I want to invest in these two securities. सर टू सिक्योरिटीज के हिसाब से काम मेजर होना है। I want to invest in these two securities. Give me such a weight कि इसमें कितने लगाऊं, इसमें कितने लगाऊं, कि दुनिया का सबसे मिनिमम रिस्क मेरा हो, उससे ऊपर का रिस्क ना हो मेरा। I want to have the minimum risk. I want to have the minimum of the risk. You want a minimum risk portfolio. What should be the weight of A if I want a minimum risk portfolio? Are we clear with this? Without ये मैंने एक सैंपल क्वेश्चन इसलिए किया था टू से यू दिस थिंग। अब इधर जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, डिराइव उसे ही करना पड़ता है। तब तक डेरिवेटिव शुरू नहीं कर सकते जब तक सिंगल वेरिएबल राइट हैंड साइड पे नहीं। जितनी मर्जी लंबी इक्वेशन हो, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट्स हो जाने चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट्स होने चाहिए, नो डाउट, सही है, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए, कोई डाउट। फॉर सम पीपल आई एम डूइंग दिस, ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे एक हाई लेवल से नहीं शुरू कर सकता, यहां तक हो गया। आइए ये बात देखिएगा, सी टू दिस, कॉमन सेंस लगाइएगा प्लीज। एक सर्कल है, मैंने इसके बाउंड्री पॉइंट को एक्स वाई नाम दिया, बाउंड्री पॉइंट को एक्स वाई नाम दिया है, सेंटर को 0 3 नाम दिया, ठीक, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 3 है, और रेडियस को मैंने p लिखा है, आराम से सुनिएगा। 0 and 3 आर कॉन्स्टेंट्स, क्लियर है बात, 0 and 3 आर कॉन्स्टेंट्स, x and y
एक्स एंड वाई तो खूब सारे थे ना, मैंने कहीं पे भी मार्क किया हो सकता था, मैंने प्लान नहीं बनाया था सुबह के मैं इधर ही मार्क करूंगा, मैं थोड़ा टेढ़ा भी मार्क कर सकता था। एक्स एंड वाई आर बाउंड्री पॉइंट्स, दे हैव इनफिनाइट पोजीशंस, जिनकी इनफिनाइट परमुटेशंस है उन्हें क्या कहना चाहिए, कांस्टेंट या वेरिएबल? एक्स एंड वाई आर वेरिएबल इन द क्वेश्चन विदाउट पी। पी क्या है? 0 और 3 जैसा नहीं लिखा हुआ इसलिए लगता है कि वेरिएबल है, लेकिन मैंने पी से बात की, मैंने कहा ओए तू पी है, कहता मैं तो 3 हूं, जान के छुपा हुआ हूं पी के पीछे, मैं तो 9 हूं, उल्टा बैठा हूं, आई एम अननोन। मगर फिर तू वेरिएबल है, कहता बट आई एम यूनिक, आई एम जस्ट अननोन बट आई एम यूनिक। ये जो अननोन है लेकिन यूनिक है, हाँ भाई मैं कहीं से भी लाइन खींचू पी बनेगी सर्कल अगर तो। एक ऐसी चीज होती है कभी कभी सिस्टम में जो अननोन है नो डाउट, लेकिन हो वो यूनिक ही सकती है, वो वेरिएबल नहीं हो सकता है कभी कभी। उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अननोन कांस्टेंट। पी अननोन है लेकिन कांस्टेंट है। मैंने क्यों किया ये? हाँ भाई पी हैज अ डोमिनेंट बिहेवियर ऑफ अ, क्या बोला मैंने? कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अकेले पी का डेरिवेटिव बताइए? 0, क्योंकि पी हैज अ नेचर ऑफ कांस्टेंट। पी का डेरिवेटिव पी इंटू एक्स का डेरिवेटिव पी, याद आया कल 7x का डेरिवेटिव 7, मैं कही ये 7 ही है, छुपा के लिखा है। अब मैं हर क्वेश्चन का थोड़ी करता रहूंगा। हाँ भाई इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जब फर्क नजर आना बंद हो जाएगा तब तुम काबिल हो जाओगे। इसका डेरिवेटिव बताइए, इसका बताइए। ए और बी कहते हम भी अननोन है, एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है, ए और बी भी अननोन है, लेकिन लेयर का क्या फर्क है? ए और बी कहते हम अननोन है लेकिन हमारी एक यूनिक वैल्यू है, ढूंढ लेगा 3 और 4 तो मिल जाएगी, लेकिन एक्स और वाई की इनफिनाइट वैल्यूज हैं, वो ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। वेरिएबल इज समथिंग व्हिच कैन अज्यूम इनफिनाइट वैल्यूज, infinite values. Constant is which has only one value. Arbitrary constant is unknown but has only one value. Your age. Variable constant के arbitrary constant. Age. Age is a मैं करता हूं। हाँ भाई अगर मेरे को तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पता है तो क्या है? मुझे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पता है, क्या क्वालिफाई करेगी? कांस्टेंट। मुझे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ चलो नहीं पता तो क्या है तो यूनिक आंसर ही है, तो फिर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है ना फिर भी। हाँ भाई मुझे तुम्हारी एज नहीं पता, और आज अगर पता कर भी ली तो 4 साल बाद फिर पता करनी पड़ेगी, बदल जाएगी ना, कोई और वैल्यू अज्यूम करेगी, वो कोई और वैल्यू अज्यूम करेगी, कोई और वैल्यू अज्यूम करेगी। इतनी बातचीत बोलते बोलते तुम्हारी वैल्यू 8 बार बदल चुकी है, सेकंड्स में तो एज आगे जा ही रही है। तो तुम्हारी एज इज अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। तुम्हारा नाम मुझको नहीं पता, इट इज, तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता तो कुछ भी, मुन्नी, अदिति, कुछ भी चलेगा फिर। हाँ जी मैम आपका नाम मुझे नहीं पता, है तो एक ही है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर तुम्हारा नाम मुझे पता है, कांस्टेंट। इट कैन नेवर बी अ वेरिएबल मैम, इट कैन नेवर बी अ वेरिएबल। योर इनकम, इनकम वेरिएबल, जितना मर्जी जोर लगा के आज पता कर लूं कल बदल जाएगी, इट्स एन इनकम, इट्स अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। एनी डाउट? हाँ भाई ये पता लगा क्या होते हैं तीनों वर्ड्स, क्लियर है? आइए क्वेश्चन देखिए,
और एंड में फॉर्मूला याद करना होगा। एक ही मौका है सिर्फ डिराइव करने का आपके पास, ठीक है। मैं अपना हिस्से का काम कर दूंगा इसमें। हाँ भाई, हेडिंग बनाइए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो इनटू सिक्योरिटीज। कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो इनटू सिक्योरिटी मार्केट, वॉट एवर, टू सिक्योरिटी, कुछ भी लिखो, टू सिक्योरिटीज। पहले आराम से देख लेना। ओके मैम। हाँ भी, इधर क्वेश्चन क्या बोलता है? सर आप किसको इफेक्ट कर सकते होते हो वो पूछना है मैंने, ध्यान से देखना। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो किया आप लोगों ने कल। वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो बताइए, टू मार्केट सिक्योरिटी, वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो। वेरिएंस क्या? वेट ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर, प्लस 2 वेट ऑफ ए इंटू, यही था, इंटू आर भी था ना एक, इंटू आर। अभी यही किया था कल। अगर वेरिएंस लिख रहा हूं तो फिर इस तरफ अंडर रूट नहीं डाली, यही था कल। बताइए मुझको। द टू सिक्योरिटीज आर रिलायंस एंड टाटा। डू यू हैव कंट्रोल ओवर द कोरिलेशन बिटवीन रिलायंस एंड टाटा? क्वेश्चन में ये अननोन है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है। ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के वेरिएबल? ध्यान से बताना, क्वेश्चन में पता नहीं है, क्वेश्चन में पता नहीं है, लेकिन कोरिलेशन बिटवीन टू स्क्रिप्ट्स क्या लगता है आपको, कैसे बिहेव कर रहा है? लाइक अ वेरिएबल, लाइक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या कांस्टेंट? क्या लगता है मैम आपके विचार से आर क्या है? ये कह रही मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लग रहा है, कोई नंबर होगा, पता नहीं है, बस बताया नहीं क्वेश्चन है। आर एक कांस्टेंट होगा दोनों के बीच में, अननोन कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, करेक्ट। रिलायंस का शेयर, रिलायंस के शेयर की जो बिहेवियर है, तुम आज पैदा हुए स्टॉक मार्केट में, रिलायंस कब से चल रही है, तो रिलायंस की एक स्टैंडर्ड डेविएशन है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, नो डाउट। आज हम चेक करें ना, आज की, कल बदल सकती ड्रामेटिकली, तो कल भी नहीं बदलेगी। एक रेंज होती है, वो ऑनर करते हैं उस रेंज को, ठीक है ना, सडनली कुछ नहीं होता। हाँ भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी, ये दो रकम है। कैन यू कंट्रोल दीज टू फिगर्स? क्या आप रिलायंस की स्टैंडर्ड डेविएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं? कल मैं रिलायंस की स्टैंडर्ड डेविएशन बदल दूंगा, तुम्हें लगता है इतना दम है किसी में बोल पाने का? अंबानी का खुद का दम भी नहीं है इतना, बाकी पब्लिक ऑफसेट कर देगी। क्या लगता है सर, आप बदल दोगे कल? नो, फॉर यू इट्स अ कांस्टेंट, आपको उठाना पड़ेगा मार्केट का, ये भी कांस्टेंट है। आप तो अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ इसे ही इफेक्ट कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। मैं कितना पैसा लगाऊंगा, आपके लिए वेरिएबल क्या है? मैं वो ज्यादा लगा देता हूँ उधर, मैं उधर कम लगा देता हूँ, उसका वेट, उसका स्टैंडर्ड वेट इतना है, मैं ऐसे कर देता हूँ, उसका कोरिलेशन इतना है, मैं ऐसे कर देता हूँ। बाकी फैक्टर्स तुम्हें मार्केट से उठाने पड़ेंगे। व्हाट्स अ कंट्रोलेबल फैक्टर फॉर यू? व्हाट यू कैन इफेक्ट? द वेट, द अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, तुम वही कर सकते हो। इस इतनी बड़ी इक्वेशन में कांस्टेंट सिर्फ एक है, टू। कांस्टेंट सिर्फ एक है, टू। वेरिएबल दो हैं, WA WB, ये दोनों वेरिएबल हैं, और बाकी के सारे लोग क्या हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। बाकी के सारे लोग क्या हैं भाई? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। एनी डाउट? सैलड है? हाँ भाई, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, क्या उसे डिराइव करना पड़ता है? अगर मुझे मिनिमम रिस्क लेना है, इसका मतलब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का या वेरिएंस का डिराइव लेना है। लेकिन डेरिवेटिव तब तक नहीं ले सकते जब तक सिंगल वेरिएबल नहीं हो जाता। आई वॉन्ट टू मेक अ सिंगल वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा क्या मैं ठीक बोल रहा हूं। ये अनडिस्प्यूटेड है, ये तो कल हो गई, ठीक।
I made 2 changes. Allowed changes. वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी का टोटल 1 होगा, इसे तो हमने कल भी इस्तेमाल किया था. गलत चेंजेस तो नहीं है, पक्की बात है. ओके. अब मेरे को एक मोड लंबा रास्ता इसलिए काटना होगा क्योंकि सबकी मैथ बैकग्राउंड नहीं है. अगर मैं मोड काट लूंगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को डेरिवेटिव्स का चेन रूल नहीं आता होगा सबको. ठीक है, चेन रूल नहीं आता आप लोगों को सबको. ठीक है ना. तो छोटा सा एक हल्का सा काम करना पड़ेगा अपन लोगों को. क्या, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा. चेन रूल आता तो ना खोलना पड़ता. और यहाँ पे इसे अंदर लेके जाना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में 24 माइनस एक्स को अंदर लेके गए. ठीक है, एक कदम लेना पड़ेगा भाई अपन लोगों को. ठीक है, एक कदम लेते हैं. चलिए स्टार्ट. आइए जी, लेट्स डू दिस. वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस, खोलो खोलो, वेट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेट ऑफ ए बचा. कोई डाउट? ब्रैकेट क्लोज, अंदर बचा रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये देखना 2 टाइम्स वेट ऑफ ए माइनस वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर, और साथ में पड़ा रहे सब आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. एनी डाउट? ओके. आइए एक बात बताइए, सच पूछ रहा हूं. ठीक है, 60x प्लस 3 डेरिवेटिव बताइए इसका. जल्दी करो जल्दी. 60. अब इसका डेरिवेटिव बताइए. 2 इंटू 30 इंटू एक्स. 60 को मैंने लिखा 2 इंटू 30 इंटू एक्स. वैसे तो 60 को भी 60 इंटू 1 लिख सकता था. इसका डेरिवेटिव क्या था? 60. इसका बताइए. डर क्यों रहे हो, बोल लो, दम है तो. हाँ, 30. 60 रहेगा. सिक्सटी. इसका बताओ. डेरिवेटिव डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल नॉट द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड और एडिड. इसको मैंने कहा टिका रहा है तो जो मर्जी है. तो मैं इतनी लंबी चेन में बैठा रहा. हाँ, आया बड़ा. इसका डेरिवेटिव बताइए. 10 फैक्टोरियल एक्स. 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into x. डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट पड़े रहे, खत्म. x प्लस 100 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव बताइए. x प्लस 100 फैक्टोरियल. हाँ सर, ध्यान रखना है. x का डेरिवेटिव, मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ आपके कंट्रोल में लेके आ रहा हूँ. x का डेरिवेटिव 1. ये कांस्टेंट है भाई, अगर ये एडिड है तो 0 हो जाता है, मल्टीप्लाइड है तो पड़ा रहता है, एडिड है तो 0. किधर आना. 2 into 3 into 2 into 5 into x प्लस 3. डेरिवेटिव बताइए. फ्रैंकली 2 into 3 into 2 into 5. x का 1 इसलिए पड़ा रहा, ये खत्म हो गया. ये 30 होता तब भी वही, 300 होता तब भी वही, और आगे 300 करोड़ होता तब भी वही. एनी डाउट? पक्का? मैम डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल वाली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होती है. ये बाकी सारे ऐसे काम कर रहे हैं. ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये सब ऐसे काम कर रहे हैं. ठीक है, साथ में पढ़े हैं, पढ़े रहे. मेरा क्या जाता है, मैंने लगाना. हाँ इधर ध्यान से बताना. चेंज चेक करिए, देखिए पुरानी वाइब्स आएंगी कईयों को. डब्ल्यू ए कॉन्स्टेंट है के वेरिएबल. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट, आप कुछ भी बोलिए, आई विल बी हैप्पी. मल्टीप्लाई में पढ़ा है, पढ़ा रहे. मेरा क्या जाता है, 2 है 4 है, साला मैं वहां पे भी 2 का स्क्वायर है, बढ़ा रहा है. मल्टीप्लाई में 1. डब्ल्यू ए 2 टाइम्स कांस्टेंट, बट डब्ल्यू ए वेरिएबल. एस डी बी कांस्टेंट. मल्टीप्लाई में कांस्टेंट पढ़ाओ, मेरे पे होगा कुछ नहीं आता. चले आगे. 2 डब्ल्यू ए होल स्क्वायर. होल स्क्वायर होने से कुछ नहीं होता, वेरिएबल तो वही है. आर कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट. एस डी बी. क्या क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल ऑपरेटिव है डब्ल्यू ए? बताइए, क्या क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल ऑपरेटिव है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए?
डेरिवेटिव ऑफ द variance of the portfolio, the rate of change of the variance of the portfolio due to weight of A. आपने डेरिवेटिव एक दो बार लगाया, एक बार आपने बॉन्ड वैल्यू डिराइव की थी मेरे साथ, तो डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं. आई कांट हेल्प यू देयर. हेल्प करो प्लीज. इसे x जैसा पढ़ो, WA को x पढ़ो. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका क्या बना? 2 टाइम्स वेट ऑफ A. कोई डाउट? इसका ठीक है. SDA का होल स्क्वायर डिराइव करोगे कि चुपचाप ऐसे आ जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई करिए, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड ऐसे आ जाएगा कि डिराइव डिराइव खेलना किसी को? ऐसे आ जाएगा ना. डाउट है तो बताइए. जमा 1 का डेरिवेटिव अकेला पड़ा बेचारा. WA के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2WA. कोई डाउट? ये 2 पड़ा मल्टीप्लाई में, अलग बात है. WA का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 1, तो -2 इंटू 1 -2 रह गया. डाउट है तो बताइए प्लीज. हेल्प करूं? बाहर ये पड़ा था, मैं कहा तो मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट तो हो चुकी, तो बेटर है आराम से. SDB होल स्क्वायर. इधर आइए, ये 2 पड़ा रहा, ये R पड़ा रहा, ये SDA पड़ा रहा, SDB पड़ा रहा. मैं कहा करने लायक काम करते हैं बस. WA का डेरिवेटिव, WA का डेरिवेटिव, W इज वर्किंग लाइक X. X का डेरिवेटिव, होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स WA. एनी डाउट? बस टफेस्ट काम तो हो गया, ये डेरिवेटिव भी टफेस्ट काम है, बाकी तो कुछ नहीं. हो गया यहां तक सेट? हाँ भाई, क्या किया यहां तक? 2 स्क्रिप्ट वाले का पोर्टफोलियो का वेरिएंस उठाया. सो स्टैंडर्ड वेट नहीं उठाया आपने, रिस्क की बात हो. स्टैंडर्ड वेट भी उठा सकते थे, फिर अंडर रूट का डेरिवेटिव भी करना पड़ता है. तो अगर +2 याद हो, देखो हर बात नहीं मैं कह सकता. अगर किसी आइटम को डिराइव करना हो तो उसके स्क्वायर को डिराइव करके भी इफेक्ट सेम ही बनता है. डेरिवेटिव 0 पुट करने से सेम ही इफेक्ट बनता है. ठीक है, डोंट गो देयर. ठीक है, सेम ही बनती है बात. ठीक है, अगर लग भी रहा बाई चांस तो उस बात पे स्ट्रेस मत करिए. हाँ भाई बताइए, मैंने इसी शक्ल को डिराइव क्यों नहीं किया था? क्योंकि 2 वेरिएबल थे. WA WB, उसे सिंगल बनाया. कैसे? WB को लिख दिया 1 - WA. बिल्कुल सही चेंज है. उसके बाद WA इज वर्किंग लाइक X, तो दिस इज dy/dx. दिस इज वर्किंग लाइक y, दिस इज वर्किंग लाइक x. dy/dx. डेरिवेटिव लेना बहुत सिंपल था, इसका लिया, सही आ गया. ये पड़ा रहा, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिया, ये आ गई. ये पड़ा रहा, 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 इसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिया, ये आ गया. कोई डाउट है? पक्की बात है भाई? पक्की बात है? हाँ भाई, अब देखना जरा व्हाट आई एम अप टू. सर इसी फार्मूले को ना 8 बार घुमा देना लोगों ने. एक निकाल के रख लो. मैं कहा ये सर अंकल एक चेंज तो मैं करता रहूंगा, ये मत कहो मेरे को बार बार. 1 चेंज तो मैं करता ही रहूंगा, वो मत बताना मेरे को बार बार. हाँ भी देखना, बताइए. फॉर मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव को 0 सेट करना पड़ता है कि नहीं? कर दूं इक्वल टू 0 सेट. इस इक्वेशन को कर दूं, डेरिवेटिव के लिए इक्वल टू 0 सेट करना पड़ता है. आइए करिए वो वाला, उधर वाला. पुट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो 2 टाइम्स वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का होल स्क्वायर. कोई डाउट है यहां तक? प्लस, अच्छा वहां पे बी लिखा गया मेरे से, ऐसी कोई गलती हो तो बता देना भाई, और उल्टा पुल्टा कुछ बन जाए हाथ में. चलो आगे. अगली ब्रैकेट खोली, क्या बना? जमा. 0 के साथ तो खत्म ही हो गया. 2 टाइम्स वेट ऑफ ए इंटू 2 टाइम्स वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर. कोई डाउट? सही जा रहा है. ब्रैकेट खोल रहा हूं सिर्फ. इधर आइए प्लीज. प्लस 2 R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. ठीक, लेकिन अगला खोला तो क्या बना? -4 टाइम्स R स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ ए। ओ भाई साहब, एनी डाउट? ये सारा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कोई डाउट है? सारा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पार्टी यहां तक, ऑल दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सर व्हाई वी आर पुटिंग दिस एफर्ट? एक तो फॉर्मूले के रट्टे वर्क नहीं करते, आप पूछ के देख लो, फॉर्मूले का रट्टा वर्क भी नहीं करता, ठीक है? और एक ना, जब आपको यकीन जागता है कि जो हमें करा रहे हैं ना वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस हवा में, कोई पागल नहीं था। मैंने जब भी पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई से यही बोला, मैं कहा कुछ ढंग का सिखाना तो ठीक है ना, मैं खेलने जाता हूँ बाहर, ये तो मैं काम करने जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, या खेलने जाता हूँ, फन कमाता हूँ, तेरे साथ क्यों मत्था फोड़ना है? कहते सर आप पैसे और फन दोनों कमा सकते हो अगर आप हमारे साथ टिकते हो तो। मैं कहा डबल डील है तेरे पास, टिकता हूँ मैं तेरे साथ कमरे में। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है तो फन कहीं गायब हो जाता है, पैसा पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। और अगर आप आधे जने सिर्फ पैसा बनाने बैठे हो, मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं बनेगा फिर। जब तक फन नहीं आपका काम आपके लिए, फ्रस्ट्रेट हो गया होगे घर, 4 साल में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ नहीं रखा। जब तक फन नहीं आता, नीड टू हैव फन विद इट, नीड टू अंडरस्टैंड इट। एवरेज आदमी से बेटर होना पड़ेगा ना आपको, तभी आपको कुछ हासिल होगा। यहां तक ओके? से इक्वल टू जीरो सेट कर दिया हमने, ओके? अब डब्ल्यू ए वाले मैं एक तरफ रखूंगा, सारे डब्ल्यू ए वाले सारे के सारे, जो नॉन डब्ल्यू ए है उन्हें मैं भेज दूंगा अलग जगह पे, ठीक है? डब्ल्यू ए वाले मैंने एक तरफ रखने हैं, इसे रखूंगा, इसे रखूंगा, ये डब्ल्यू ए वाला ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है। भाई 5 लोग थे, डब्ल्यू ए वाले लेफ्ट हैंड साइड पे, डील समझ आ गई? नॉन डब्ल्यू ए वाले राइट हैंड साइड पे, डील समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है, डील ओके है, डील क्लियर है? आ जाओ, इनू रख लो, 2 टाइम्स वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर। एनी डाउट? ये रखूंगे ना रखूं? ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये है -4 टाइम्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ ए। हे भगवान, इतना लंबा, इतना लंबा, कोई डाउट? इक्वल टू, मैं दूसरी तरफ आया, ये अपने आप पॉजिटिव हो गया इधर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, कोई डाउट? ये पॉजिटिव हो गया, ये साथ में क्या है, चटू रह गया, ये इधर आके 2r SDA SDB, कोई डाउट? सर सही तो था, मैं सर ऑलमोस्ट डिराइव होने वाला है मेरा, बस डब्ल्यू ए का वैल्यू निकलने वाला है, डब्ल्यू निकालना था, पता लग गया वेट कितना डालना होता है। कहते हैं हाँ यार तेरे तो हो गया, मैं कॉमन ले लूंगा, मैं बस डब्ल्यू ए, एक और नंबर कॉमन आ रहा है, ले लूं क्या? क्या 2 कॉमन है, डब्ल्यू ए भी कॉमन है, अंदर क्या बचता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर। यार अब कल से स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस तो नहीं चल रहा था ना? कहते नहीं बच्चों को कंफ्यूज करो, इसमें वेरिएंस डाल दो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। मैं अंकल एक तो ये नखरा क्या, अब अच्छा वाला मैं कल से स्क्वायर लिखना सीख रहा हूँ, अरे वेरिएंस डाल दो उठा के। सर रोके दिखाना है किसी ने? कभी भी लिखते हैं वेरिएंस, कभी भी लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, मैं करिए भाड़ में जाओ, मेरे पे और कुछ नहीं आता, ऐ फालतू साले पागल। सर अपना अपना क्या जा रहा है? सर कहते हैं वेरिएंस, मैं कल लिख लो, मैनू नहीं फर्क पै रहा है, मैं पागल नहीं होने लगा इहदे नाल। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर, आपको स्टेबलाइज नहीं होते एक शक्ल के साथ, एक फॉर्मूले की स्टैंडर्ड शक्ल कुछ और, एक की कुछ और, एक में कोशिश कर करके स्क्वायर लिखवा रहे, एक में कोशिश कर कर कहते नहीं मजा नहीं आया, वेरिएंस लिखवा, वेरिएंस लिखवा दो। यहां तक ओके? सारा रास्ता चोरी कर लेते हैं आपका। हाँ भाई चेंज इसी वक्त इनिशिएट कर दूं? सर ये दोनों बाहर चले गए, ये क्या बन गया? मत इदा कर ला एनू की हैगा वै, मैं इत्थे पा दूंगा वेरिएंस ऑफ ए, ओदे बाद पा दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर, सब वहीं से घूमी जा रहा है, कुछ है नहीं इतना। चलो आगे, इधर क्या बचा भाई? क्या बचा? कोई डाउट? इधर तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी सुन के, धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी। माइनस, चौके में से दुक्का बाहर चला गया तो, है ना? कह भाई अब वेरिएंस, वेरिएंस अब आ ही गया, इतना खर्चा अब हो ही गया जब, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी उड़ा देते हैं, इसमें से दुक्का बाहर, इसमें से डब्ल्यू ए बाहर,
बचा कौन, आर एच डी एच डी बी, कहते हैं इसको क्या लिखवा देते हैं आज, अब बेड़ा गर्क तुम्हारा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की याद रखनी है आपने, ठीक। इक्वल टू, मैं कर लो मजाक डेढ़े करने, इधर से कुछ कॉमन है, दुक्का अंदर एनु की लिखिए, वेरिएंस ऑफ बी, इथे दुक्का बार आर एच डी बी, दिस इज बेटर बाय राइटिंग कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। मैं ठीक है अंकल, क्या ही फर्क पड़ रहा है, दुक्का काट दूं, हेंस प्रूव्ड। लो भाई, अभी हम आपको मैजिकल तरीका देते हैं रट्टा मारने का भी, ऐसी बात नहीं है, रट्टा लग सकता है, कल भी लगा था, आज भी लग सकता है। वेट याद रखने पॉसिबल है, जीरो रिस्क वाले के भी पॉसिबल है, मिनिमम रिस्क वाले के भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। आइए जी, वेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, वेट ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ओवर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी माइनस 2 बार कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। जैसे मैंने बोला ऐसे रटते हैं। देख वेट ऑफ ए कैसे निकलता है, कल कैसे निकला था, ऊपर उल्टे वाले का था, आज भी वही है, उल्टे वाला कल्ला ले, एक बार माइनस कर दे, नीचे दोनों ले ले, मैं कहा उधर भी थे, उसमें से 2 बार माइनस कर दे कोवेरिएंस, ये पी हो गया, दैट इज द रट्टा हियर। वेट ऑफ ए इन अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, वेट ऑफ ए कितना, ओके वेट ऑफ ए कितना है, ओके ओके, मगर वेरिएंस ऑफ बी माइनस 1 बार कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, नीचे दोनों वेरिएंस ऑफ ए और वेरिएंस ऑफ बी, अरे 2 आ गए तो माइनस भी 2 कर दो, माइनस 2 बार कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। बढ़िया है, ऐसी बात तो नहीं है। याद रखने की टेक्निक होना एक अलग बात है, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ वही होना वो एक बुरी बात है, वो ठीक नहीं। हाँ भी ओके है। तो सर अगर वेट ऑफ ए सारी कैलकुलेशन को करके आ गया 70%, तो वेट ऑफ बी ऑटोमेटिक 30% हो गया, उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, तो एक का निकल गया तो दूसरा अपने आप हो गया, ठीक है। मिक्स क्या होगा लॉन्ग टर्म में, होना नहीं चाहिए। जीरो रिस्क पोर्टफोलियो में आंसर क्या है, वेट ऑफ ए का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। जीरो रिस्क में वेरिएंसेस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, हमने इसीलिए यहाँ पे वेरिएंस को थोड़ा ज्यादा पसंद किया है। उधर क्या है स्टैंडर्ड डेविएट्स हैं, इधर क्या है वेरिएंसेस हैं, तो सारा फॉर्मूला कोवेरिएंस में बना दिया, भगवान ने किया सर, इन्वेंट नहीं किया होता फॉर्मूला, फॉर्मूले तो हमेशा से दुनिया में हैं, ये तो बस कोई माइंड ऑब्सेस हो जाता है और उस फॉर्मूले को खोज लाता है, उसे फॉर्मुलाइज कर देता है, और जो पहला करता है वो मैसिव कमाता है। ब्लैक-शोल मॉडल 1968 में इन्वेंट हुआ था, 1973 तक जिन्होंने इन्वेंट किया था उन्होंने आज की वैल्यूज के हिसाब से कुछ 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। 1973 में फेडरल लॉ बनाना पड़ गया था ब्लैक-शोल मॉडल को हैंडल करने के लिए, कि इसके लिए ऑप्शन मार्केट्स ये होंगी, ये होगी, मार्केट डेवलप की पूरी उस फॉर्मूले में। उससे पहले ऑप्शन मार्केट्स नहीं थी, तुक्का मार्केट थी, वो ऑप्शन ट्रूली ऑप्शन मार्केट इस एक फॉर्मूले पैदा की पूरी दुनिया में, और जो फर्स्ट मूवर थे उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने जो कमाया कहने की हद नहीं है। 50 साल बाद थोड़ी इन्फो फॉर्मलाइज हो गई, लेकिन वो अभी भी एमी फ्री मिनी मार्ट है, किसी को पता लग जाए लाइक भाई जो कमा सकता कमा ले अपने आप, हम नहीं देंगे किसी को भी एमी फालतू में, दैट्स द गेम, ठीक है। अल्टीमेटली फॉर्मूला ही है, अल्टीमेटली फॉर्मूला ही इस रास्ते निकला है। और अगर आपकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और आप इस सारे के साथ कोप अप कर पा रहे हैं तो बी प्राउड इनफ, आप काफी लेवल की बात कोप अप कर पा रहे हैं। जो मैथ्स के साथ डील करते हैं उनका अलग बात है, अगर आप ये समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो गुड इनफ स्किल दिखा रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, गुड इनफ स्किल दिखा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए जी, राइट डाउन मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। सर वो डबल डेरिवेटिव से पता लगता था, डबल डेरिवेटिव सिर्फ फैक्ट थ्रो कर रहा हूँ, उसके अंदर घुसूंगा नहीं अभी इस वक्त, ठीक है। डबल डेरिवेटिव से पता लगता था वो कि मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया। अगर मैक्सिमा का केस हो तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता होता है, रेट ऑफ चेंज का सेकंड रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, और अगर पॉजिटिव हो मिनिमम हो तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम इस डेरिवेटिव का इसका रीडेरिवेटिव करेंगे तो इट्स अ गारंटी वाइज पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आएगी तो हमें पता लग जाएगा मिनिमम आ गया। ये 1 मिनट आप करिए मेरे साथ, ठीक है। ये था, आइए करिए वंस, इसका डेरिवेटिव रह जाएगा 2 टाइम्स दिस, पॉजिटिव नंबर पक्का, ये भी यही रह जाएगा पॉजिटिव नंबर पक्का, ये खत्म हो जाएगा कांस्टेंट है, ये भी खत्म हो जाएगा कांस्टेंट है, ये
बचेगा, इसमें बचेगा इतना 4 4 पड़ा रहेगा 4 इंटू आर इंटू एस डी इंटू एस डी पी, ठीक है। तो ये नंबर बचे रहे। अब इनके कंपैरिजन से हमें पता लगेगा कि दैट वैल्यूज लेके कि हमेशा ये पॉजिटिव ही हो सकता है। थोड़ा सेंस देता हूं, आर इज गोइंग टू बी अ नंबर जनरली स्पीकिंग बिटवीन 0 एंड 1, तो उसे 4 टाइम्स करोगे विद अ नेगेटिव इट विल बिकम अ वेरी स्मॉल नंबर एंड दीज विल बी वेरी लार्ज नंबर्स। तो इन लार्ज नंबर्स में से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ पॉजिटिविटी बचेगी, फास्ट फॉरवर्ड है। एक्चुअल जब हम करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब रूल भी मैंने बता दिया, थोड़ा अप्लाई भी कर दिया, सीधा सीधा नहीं आया, मेरे को था पहले फेस में दिख जाएगा, थोड़ी और प्रोसेसिंग में दिखने लायक है, ठीक है। स्ट्रेट अवे तो नहीं दिखा, ठीक है, प्राइमा फेस ही नहीं है, बट ऐसे करते होते थे। अगर जैसे पिछला क्वेश्चन याद है, हाँ भाई 24 माइनस 2x क्या था, ये था ना जिसको इक्वल टू 0 भरा था, तो अब इसको 0 सेट किया तो 12 आ गया था। मैक्सिमा का केस है क्या मिनिमा का, इसको रीडिराइव कर लो, करो। नेगेटिव नंबर मैक्सिमा आया था, पॉजिटिव आए तो मिनिमा आया होता है। सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, कंफर्मेशन सेकंड डेरिवेटिव देता है, ठीक है। अब वो कैसे देता है, हर सवाल से आगे एक सवाल है, उससे नहीं फर्क पड़ता सर, आपको डबल डेरिवेटिव चेक ही करना चाहिए, खासतौर पे कब, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स 3 आते, जैसे अगर आपने किसी क्यूबिक को डिराइव किया होता, किसी भी कारण से क्यूबिक, यहाँ पे तो लीनियर या क्वाड्रेटिक बनी थी, क्यूबिक डिराइव की होती तो क्वाड्रेटिक बनती, आप क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 सेट करते तो आपके पास 2 रूट्स आती, एक मैक्सिमा फिगर होती, एक मिनिमा। याद करिए स्टॉक मार्केट ही बताता था उसमें कि ऐसे जा रहा है, फिर तो एक में स्टॉक लोएस्ट प्राइस पे, एक हाईएस्ट प्राइस पे है, तो हमें दोनों चाहिए होते हैं फिर कई बार। इसमें हमने वेरिएंस मिनिमम करा, हाँ जी, तो अगर हमने करना हो कि मैक्सिमम हो ताकि हमारी रिटर्न भी मैक्सिमम हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न। नहीं, हम रिटर्न मैक्सिमाइज करेंगे सर, हम रिटर्न मैक्सिमाइज करेंगे, हम वेरिएंस नहीं मैक्सिमाइज करेंगे, हम कहेंगे रिटर्न मैक्सिमाइज करिए। मैं तो अपने सीए को डबल टास्क दूंगा, पहले सर मेरा रिस्क मिनिमाइज करिए और रिटर्न मैक्सिमाइज करिए, दोनों बातें होल्ड करती हूँ, ऐसा काम करके दिखाइए। मैं काय को बोलूंगा वेरिएंस मैक्सिमाइज कर, सर वेरिएंस मैक्सिमाइज तो अलग तरह से बहुत आसान है। सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी बी है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उस पर लगा दो, सर आपका वेरिएंस मैक्सिमाइज हो गया, दूसरे से तो एवरेज आउट ही होगा, तो इसको तो मैथमेटिकली नहीं करना पड़ेगा। सर वीडियो बंद कर दो।